नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। इन दोनों दुनिया में दो वॉर चल रही हैं, दो युद्ध जारी हैं। एक है रूस और यूक्रेन का युद्ध जो लगातार चल रहा है 2022 से, और दूसरा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ जो युद्ध मिडिल ईस्ट में जारी है। अब बात की जाए मिडिल ईस्ट के युद्ध की तो कहा जा रहा है कि सीज फायर है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से आप समझे सीज फायर को, तो उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट में जो, जैसा मैंने आपको बताया था मेरे पिछले एपिसोड में, कि सीज फायर का मतलब उन्हें लगता है मिडिल ईस्ट में कि जहां बातचीत भी होगी और ज़रूरत पड़ने पर हमले भी होंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये युद्ध भी जारी है, युद्ध बंद नहीं हुआ है। हमले तो हो रहे हैं, दोनों तरफ से हो रहे हैं, ईरान और अमेरिका के बीच में। उसी तरह से यूक्रेन और रशिया वॉर भी जारी है। लेकिन इस युद्ध के बीच में दो सबसे बड़े चेहरे, एक है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, और व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। अब दोनों ही युद्ध में इस वक्त हैं, शामिल हैं, और दोनों ही नेताओं के मुंह से अब सिर्फ मोदी मोदी सुनने को मिल रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिरकार युद्ध के बीच में ट्रंप पुतिन क्यों मोदी मोदी कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? आखिरकार पीएम मोदी के बारे में पुतिन ने क्या कहा और क्यों वो मोदी मोदी कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं कि मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, और भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, या कहें कि प्रेस मीट रखा था, जिसमें उन्होंने दुनिया के कई जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात की, जिसमें भारत के भी जर्नलिस्ट थे। उनसे सवाल पूछा गया, और पूछा यह गया कि भारत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है अमेरिका की ओर से कि वो रूस के साथ अपने व्यापार को कम कर दे, कम हथियार खरीदें, तेल की खरीद बंद कर दें। तो व्लादिमीर पुतिन ने समझाया कि ये सब चीज़ें बेकार जाएंगी, क्योंकि जो इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भारत के हित के लिए काम करते हैं, और वो किसी से डरते नहीं हैं, ना ही किसी के सामने झुकते हैं। इसलिए जो कोशिश है वो सब कुछ बेकार जाने वाली है। भारत और रूस के बीच जो संबंध है वो पारस्परिक, यानी दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हैं, और यही वजह कि दोनों एक दूसरे के साथ लंबे वक्त से साथ में हैं। अब चाहे भारत और अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं, उसी तरह से चीन के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं रूस के, लेकिन इससे कभी भी भारत और रूस के रिश्तों में कभी खटास नहीं आई, और दोनों देशों के जो रिश्ते और भी मजबूत होते गए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत ने कभी भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। अमेरिका ने कई बार कोशिश की कि तेल खरीद बंद कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं है। और आज के वक्त में अगर देखा जाए तो भारत करीब 35% के करीब जो तेल खरीदता है वो अभी भी रूस से खरीदता है। हो सकता है आने वाले वक्त में ये और बढ़ भी जाए, और यही वजह है कि पुतिन ये मानते हैं कि भारत और रूस के बीच जो व्यापार संबंध है आने वाले वक्त में और ज़्यादा गहरे होंगे। और ये भी माना जा रहा है कि जो जॉइंट प्रोडक्शन की हम बात करते हैं हथियारों को लेकर, वो भी आगे होगा। इस वक्त ब्रह्मोस बनाया जा रहा है, साथ ही साथ असॉल्ट राइफल भी तैयार किया जा रहा है भारत में, जो रूस की मदद से हम बना रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त रूस के साथ और भारत के कंपनियों के बीच साझेदारी हुई है। अब जब रूस को लेकर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बड़ी दिक्कत आ जाती है कि भारत यहाँ पर झुकने को तैयार नहीं होता है। उसकी साफ वजह है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह चुके हैं कि भारत अपने हितों को लेकर काम करता है। और दूसरी बड़ी बात है कि भारत एक सर्वमान्य नेता को देखता है, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो दुनिया के एक सर्वमान्य नेता इस लिहाज से है कि कहीं पर भी अगर युद्ध हुआ है तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोनों ही देशों के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। अब यूक्रेन वॉर को देख लीजिए, राष्ट्रपति पुतिन हो या फिर राष्ट्रपति जेलेंस्की हो, दोनों की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत होती रही है, और प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कोशिश की कि बातचीत के जरिए ये जो युद्ध है इसको समाप्त किया जाए। उसी तरह से चाहे ईरान हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, यहाँ के भी नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ अक्सर बात करते हैं और उनको इस पूरे युद्ध के बारे में जानकारी भी देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार उनसे ये कहते हैं कि बातचीत के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए इन मुद्दों को सुलझाना चाहिए, क्योंकि भारत यहाँ पर न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के साथ है, भारत बातचीत के साथ है, भारत युद्ध के साथ कतई नहीं है। तो यही वजह कि एक सर्वमान्य नेता की छवि प्रधानमंत्री मोदी की पूरी दुनिया में निकलकर सामने आई है। इसके अलावा मौजूदा हालात में जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मायने रखती है भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। जब पुतिन से पूछा गया भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में तो उन्होंने कहा कि दुनिया के कुछ ही एक ऐसे देश हैं जो लगातार प्रगति कर रहे हैं और भारत उसमें सबसे अग्रिम है, यानी कि सबसे आगे है अर्थव्यवस्था के मामले, जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है।
और उसकी कई सारे वजह हैं जिसमें उन्होंने खुद ये बताया भी है, क्योंकि वो लगातार भारत को देख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के काम को समझ रहे हैं कि किस तरह से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम किया जा रहा है, किस तरह से नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं और जो फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की ओर से। यही वजह कि भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है और साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के मुकाबले, कई देशों के मुकाबले बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और वो खुद भी चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भारत के साथ जो रिश्ते हैं या फिर अब जो व्यापार है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये रही पुतिन की बात। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अब जब पुतिन की ओर से ये तारीफ आई तो उसी दौरान व्हाइट हाउस में भी एक प्रेस वार्ता चल रही थी और प्रेस वार्ता के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया। अब देखिए, जो सवाल यहाँ पर पूछा गया था कि भारत के साथ जो ट्रेड डील है उसको लेकर क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच यानी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जारी है और अभी तक बोलते हैं ना फाइनल मुहर लगना बाकी है। तो उस दौरान सबसे पहले तो ट्रंप ने कहा कि आज तक, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि आज तक अमेरिका में जो सामान आता था भारत से उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन हम जो सामान भेजते थे भारत में तो उसके लिए हमें डबल टैक्स देना पड़ता था, 100% टैक्स देना पड़ता था, 200% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन आज के वक्त में जो ट्रेड डील हो रही है या फिर हम उल्टे टैक्स लगा रहे हैं और यही वजह है कि आज अमेरिका क्या कर रहा है, जो उसके साथ होता था यानी कि वहाँ पर जब कोई सामान जाता था तो उसमें टैक्स नहीं लगता था, लेकिन उसका सामान अगर दूसरे देशों में जाता था तो टैक्स लगता था, तो उसको उन्होंने पलट दिया है। लेकिन इस बीच फिर उन्होंने अपने क्या कहते हैं ना एक यू टर्न लिया कि वो समझ गए कि उनके ज़ुबान से कुछ ऐसी चीज़ निकल गई है जो इस ट्रेड डील के लिए बहुत अच्छी साबित नहीं होगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं बोलने से ज़्यादा। तभी उन्होंने पलटते हुए क्या कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और उनको पता है कि जो रिश्ते इतने अच्छे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत ही जल्द ये नया ट्रेड डील जो भारत और अमेरिका के बीच जिसको लेकर बातचीत हो रही है वो पूरा होने जा रहा है और बहुत जल्द इस पे सिग्नेचर भी हो जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस युद्ध के दौरान दोनों देश, चाहे वो रशिया हो या फिर अमेरिका हो, ये प्रधानमंत्री मोदी की और उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर क्यों तारीफ कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर क्यों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। देखिए, युद्ध की वजह से इन सभी देशों की हालत खस्ता है, इकनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी हालात इतने, आप कह सकते हैं कि अच्छे नहीं है कि कह सकें कि बहुत अच्छी तरीके से अर्थव्यवस्था चल रही है, उनके ऊपर भी बोझ है। महंगाई जो है लगातार बढ़ी है सब देशों में, लेकिन इन सबके बीच तेल का संकट भी पैदा हुआ है। अब तेल का संकट पैदा हुआ है तो सब देशों ने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को संभाला है। भारत ने भी संभाला है तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी संभाला है और यही वजह कि तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो भारत में तेल और गैस के दामों में वृद्धि हो रही है, लेकिन दुनिया के मुकाबले देखेंगे तो उसमें आप कह सकते हैं उसकी स्पीड थोड़ी कम है, उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो यही है अर्थव्यवस्था को संभालना, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर दबाव है, क्योंकि वैश्विक हालात ऐसे हैं, तेल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं। और इस वक्त अर्थव्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ डील हो जाए, रूस भी चाहता है भारत के साथ अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमी को लेकर व्यापार हो। आपको मैं बताऊं कि G7 की जो मीटिंग होने जा रही है अभी हाल ही में होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, पेरिस जाएंगे और माना जा रहा है कि उस दौरान और भी कई देशों के साथ समझौते हो सकते हैं, व्यापार समझौते को लेकर बातचीत हो सकती है। उसी तरह से ब्रिक्स के लिए आप जानते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भी माना जा रहा है कि पुतिन भारत आएंगे सितंबर में। तो ऐसे दो आप कह सकते हैं कि मंच आएंगे आने वाले वक्त में कुछ महीनों के अंदर, जहां पर वैश्विक स्तर पर भारत मौजूद रहेगा और अपनी इकोनॉमी की ताकत भी दिखाएगा। दूसरे देश इसलिए चाहते हैं कि भारत के साथ इस वक्त व्यापार को बढ़ाया जाए और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ इसीलिए की जा रही है ताकि भारत के साथ भारत के बाजार को वो एक्सेस कर सकें। इसकी वजह क्यों? इसकी वजह है भारत की अर्थव्यवस्था जो इस वक्त कई देशों के मुकाबले मजबूत है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके मुताबिक 2026 के लिए दिया गया है, ये 2026 का आकलन है, ये कह सकते 2026-27 का आकलन है ये। तो 2026-27 के हिसाब से देखा जाए तो IMF का कहना है कि भारत की जो GDP है, जो वृद्धि दर है, वो करीब 6.5% तक रहेगी, 6.5%।
उसी तरह से वर्ल्ड बैंक की ओर से कहा गया है वो भी है 6.5 से लेके 6.6%। तो 6.5% जो ग्रोथ रेट है भारत की जीडीपी का रहने वाला है, विकास दर रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे ऐसा क्या प्रतीत होता है कि जो दुनिया के इतने बड़े देश हैं, इतने ताकतवर मुल्क हैं, वो भारत के अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छा बोल रहे हैं, भारत के साथ एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने की कोशिश हो रही है। तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह है ये ग्राफ। इस ग्राफ को आप देखिए, इस ग्राफ से आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों है। अब देखिए, दुनिया के अगर बड़े देशों के साथ तुलना की जाए तो उसमें भारत इस वक्त नंबर 1 पे है। ये देखिए, भारत नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पर है चीन। चीन 4 से 4.5% की इनकी बताई जा रही कि विकास दर रहने वाला है, इनका ग्रोथ रहेगा। अमेरिका यानी कि खुद जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश अपने आप को मानते हैं, तो उनका 2% के हिसाब से वृद्धि दर है। इसके बाद आता है जापान जिसका 1% है, और साथ ही साथ यहाँ पर है जर्मनी जो इसका 1% या 1% से कम है। तो ये आप जो देश देख रहे हैं, जो 5 देश है जिसमें भारत सबसे ऊपर है, ये दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी या फिर तेज़ी से बढ़ती हुई इकनॉमी में से एक है। हालांकि इन देशों की अगर बात करते हैं तो एक चीज़ और ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो है चीन। अब चीन की अर्थव्यवस्था करीब 16 ट्रिलियन की है, और अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका सबसे ज़्यादा नंबर 1 है, करीब 26 ट्रिलियन की इकनॉमी है। और उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो उसके बाद आप देखिए कि जर्मनी है, भारत और जापान ये आते हैं, इनके सिंगल डिजिट में ही है। सिंगल डिजिट की इकनॉमी है, ट्रिलियन में ही उसको आंका जाता है। कभी चार्ट अब देखिए, क्योंकि जो डॉलर्स के जो दाम में कम और बढ़ोतरी ज़्यादा होते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, तेल के दाम बढ़ते हैं, कम होते हैं, उस वजह से जो डॉलर जो ऊपर नीचे जाता है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत इस वक्त भी दुनिया के आप कह सकते हैं कि चौथे या 5वें नंबर पर अगर आएगा, यानी कि 5th बिगेस्ट इकनॉमी होने जा रही है। 4 ट्रिलियन के आसपास या 5 ट्रिलियन के आसपास पहुँच जाएगा। लेकिन चीन और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद अगर इनकी इकनॉमी की रफ्तार आप देखते हैं तो भारत से कितनी कम है। अब सोचिए कि 6.5% और कहाँ पर, यानी कि 2.5% का यहाँ पर गैप आ रहा है, और यहाँ अगर देखा जाए तो करीब 4% का गैप आ रहा है। यही वजह है, ये जो रफ्तार है भारत की अर्थव्यवस्था की, और जो इतना बड़ा बाजार है, करीब 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ की जो आबादी है, और जो इतना बड़ा मार्केट है, इस मार्केट में अपने सामान बेचने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने के लिए, आगे तेज़ी का लाभ उठाने के लिए ये सभी देश चाहते हैं कि भारत के साथ इस वक्त क्राइसिस चल रही है पूरी दुनिया में, वहाँ उस दौरान भारत से अच्छे संबंध बनाया जाए और अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने के लिए भारत के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ा जाए, ताकि उनके देश को भी फ़ायदा हो। तो कुल मिलाकर इस युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी का नाम जपना, चाहे वो रूस हो या फिर अमेरिका हो, उसके सिर्फ एक मायने हैं कि इतने ख़राब हालत में दुनिया में जब क्राइसिस है, तेल का क्राइसिस है, उसके बावजूद जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ रही है दूसरे देशों के मुकाबले, ये सिर्फ और सिर्फ नीतियों की वजह से है, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से है, और भारत की जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था है उसी के चलते है। और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया में तमाम बड़े नेता, चाहे पुतिन हो या ट्रंप, कर रहे हैं मोदी मोदी।